Hello everyone. Let us today we will learn about the second lesson of second semester. That is the little ball of fur. The little ball of fur. Ball of fur means what? ऐसा बॉल जो बहुत सॉफ्ट होता है ना, जिसको छूने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, इस तरह का बॉल. But my dear students, here we do not learn about those ball which you are thinking. वह बॉल हम इस लेसन में नहीं देखने वाले जो सच में आप उसके साथ खेलते हो, है ना. सेम लाइक दैट क्रिकेट का बॉल, फुटबॉल का बॉल, वह वाला बॉल इसमें नहीं है. तो कौन सा बॉल है? Let us we will find out and learn it in this lesson. So let us see here now. The last bell rang. लास्ट में जो रैंग बेल बजती है ना, विच बेल? आफ्टर स्कूल फिनिशिंग बेल. ओके, जब आपकी स्कूल ख़त्म होती है, स्कूल का मतलब एंड पॉइंट होता है, स्कूल छूटने के बाद जो बेल बजती है वह बेल. ओके, द लास्ट बेल रैंग. चिल्ड्रेन केम रनिंग एंड शाउटिंग आउट ऑफ द स्कूल गेट. सोनू डिडंट लाइक रनिंग एंड शाउटिंग. ही केम वॉकिंग जेंटली एंड स्लोली. ओके, तो देखो क्या होता है, जब स्कूल छूटने के बाद लास्ट की बेल बजती है तो उस टाइम सारे बच्चे भागते हुए और शाउटिंग करते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए और भागते हुए स्कूल गेट के पास चले आते हैं, मतलब गेट के बाहर चले जाते हैं. ओके, इट मीन्स क्लास से बाहर गेट तक जाने तक या फिर गेट के बाहर जाने तक सारे बच्चे दौड़ते हैं, भागते हैं, चिल्लाते हैं. इस तरह से वह भी बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल छूटने के बाद वह गेट के बाहर रनिंग और शाउटिंग करते हुए जा रहे हैं. बट वन स्टूडेंट इज देयर हु डोंट लाइक रनिंग एंड शाउटिंग, सो ही जस्ट वॉकिंग जेंटली एंड स्लोली आउट ऑफ द गेट. इस तरह से देखो, जिस तरह से ये सारे बच्चे रनिंग और शाउटिंग करते हुए गेट को क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे एक बच्चा है जिसका नाम सोनू है. तो वो सोनू जो है उसको रनिंग और शाउटिंग करना पसंद नहीं है. ओके, उसको रनिंग ऐसे ज़ोर ज़ोर से भागते हुए जाना या फिर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ये बातें उसको पसंद नहीं है. किसको? सोनू को. आई होप्स यू ऑल्सो लाइक दिस सोनू. देन ही केम वॉकिंग जेंटली एंड स्लोली. तो वह क्या करता है, उसको रनिंग पसंद नहीं, शाउटिंग पसंद नहीं, तो वो क्या करता है, वो स्लोली और बहुत शांति से वह उस गेट के बाहर चला जाता है. ओके, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट. वह बाहर जाने के बाद क्या करता है या फिर उसे क्या दिखाई देता है. सो लेट अस सी द नेक्स्ट पेज हियर. म्याऊ. सोनू हियर्ड इट एंड स्टॉप. सोनू ने क्या सुना? म्याऊ. इस तरह से उसने आवाज़ सुनी. तो बच्चों, ये आवाज़ किसकी होती है? यस, दिस इज द साउंड ऑफ कैट. सो सोनू हियर्ड इट साउंड एंड सोनू स्टॉप नाउ. दैट ही ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट साउंड कम्स हियर. कौन सी आवाज़ यहाँ पे आई है वो देखने लगा. सो लेट अस सी. म्याऊ. ही हियर्ड इट अगेन एंड लुक. उसने और एक बार वह आवाज़ सुनी और वो इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज़ तो कैट की लग रही है और कहाँ से आ रही है. इस तरह से वो फाइंड आउट करने लगा वहीं पे. इट वॉज इन द डस्टबिन नियर द स्कूल गेट. तो उसने वह आवाज़ कहाँ से आते हुए देखा, तो स्कूल गेट के पास ही एक डस्टबिन था, कचरे का डब्बा था, और उस डिब्बे से वह आवाज़ आ रही थी. कौन सी आवाज़? म्याऊ. इट मीन्स कैट साउंड. तो वह कैट की जो साउंड होती है वह साउंड गेट के पास के जो कचरे का डिब्बा था उस डिब्बे से आती हुई उसने देखा. सो इट वॉज अ लिटिल किटन. सोनू ने देखा वहाँ पे पास जाके कि वहाँ पे क्या था. इट वॉज अ लिटिल किटन. वहाँ पे कैट का बेबी था. ओके, इट मीन्स किटन. कैट के बेबी को हम क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं. सो बेबीज ऑफ कैट इट इज़ कॉल्ड किटन. सो इट वॉज अ लिटिल किटन. सोनू पिक्ड इट अप एंड पुट इट इनटू हिज पॉकेट. तो उसने क्या किया, उस कैट के बेबी को उठाया और अपने पॉकेट में रखा. ओके, इट वॉज सो स्मॉल. वो बहुत ही छोटा था. वह जो किटन था ना, इट मीन्स कैट का बेबी, वह जो था वो बहुत ही स्मॉल था. एंड इट वॉज लाइक अ लिटिल बॉल ऑफ फर. वह कितना छोटा था या फिर कैसा था? जस्ट लिटिल बॉल ऑफ फर. इट वॉज अ लिटिल बॉल ऑफ फर, मतलब एक छोटे से फर के बॉल के जैसा था. ओके, बट आई कांट टेक इट होम. पर मैं इस बेबी को घर पे नहीं ले जा सकता. एंड सेड सोनू टू हिमसेल्फ. सोनू क्या करने लगा, उसने उस किटन को तो उठा दिया. इट मीन्स उस कैट के बेबी को उठा तो दिया और अपने पॉकेट में रखा. फिर वो सोचने लगा
कि इतना अच्छा, इतना स्मॉल बेबी है, पर मैं इसको घर पे तो नहीं लेके जा सकता, फिर मैं करूँ क्या? इस तरह से वह सोचता रहा। देन वी हैव अ पेट डॉग एंड आवर डॉग डजंट लाइक कैट्स। हमारे घर में एक पेट डॉग है, मतलब उनके घर पे, सोनू के घर पे एक डॉग था जिसको उन्होंने पाल रखा था, पर उस डॉग को कैट पसंद नहीं थे। ओके, उस डॉग को ये जो कैट्स होती है ना वो पसंद नहीं था। देन व्हाट शैल आई डू, तो फिर मैं क्या करूँ? मतलब घर पे तो नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? क्योंकि घर पे एक पाला हुआ डॉगी था और उस डॉग को कैट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अगर वह उस कैट को घर पे लेके जाता तो वह डॉग उस कैट को मार देता। इसलिए वह सोचने लगा कि इस कैट को मैं घर पे भी तो नहीं ले जा सकता, फिर मैं क्या करूँ? व्हाट शैल आई डू? देन सोनू वॉकड होम थिंकिंग। सोनू क्या करने लगा? ऐसे ही सोचते सोचते चलने लगा, आगे आगे स्लोली सोचते हुए वो जा रहा था। ही रीच्ड द कॉर्नर ऑफ हिज स्ट्रीट। वह उस कॉर्नर के पास आके खड़ा हो गया जिससे वो उनके मतलब घर के साइड में जाता होगा, उस रास्ते के कॉर्नर में वह आके खड़ा हो गया। ही सॉ अ ग्रीन लेटर बॉक्स। उसने वहाँ पे क्या देखा? एक ग्रीन कलर का लेटर बॉक्स देखा। इट वॉज फिक्सड एट द गेट ऑफ अ हाउस। और वह लेटर बॉक्स वहाँ पे एक जो हाउस था, उस हाउस के गेट को अटैच किया हुआ था, फिक्स था। मतलब वह लेटर बॉक्स वहाँ से कोई भी उठा नहीं सकने वाला था। वह बॉक्स अटैच था, मतलब फिक्स्ड था। ओके, सो when he reached the corner of his street, he saw a green letter box and it was fixed at the gate of a house. जैसे ही वो रास्ते के कॉर्नर तक आया तो वहाँ पे उसने एक ग्रीन लेटर बॉक्स देखा जो उस घर के गेट को फिक्स किया हुआ था। सो what will the Sonu do in the next page? Let us see. So look at here now. It was Mrs. Shanti's house. वह जो हाउस था वो किसका था? मिस शांतिज हाउस। ओके, शांति नाम की जो लेडी थी उसका वह हाउस था। शी वॉज अ काइंड ओल्ड लेडी। वह जो लेडी थी ना वो बहुत दयालु थी। काइंड लेडी मीन्स वह दयालु थी और बहुत ओल्ड भी थी। ओके, इट मीन्स बहुत बड़ी थी और वह काइंड भी थी, दयालु थी। तो वह सोचने लगा ये लेडी तो अच्छी है, फिर आगे क्या किया जाए वह सोचने लगा। सो लेट अस सी हियर, मिसेस शांति इज अ जेंटल लेडी। मिसेस शांति एक अच्छी लेडी थी। सेड सोनू टू हिमसेल्फ। सोनू ने खुद से ही बोला दैट मिसेस शांति इज अ जेंटल लेडी। वह जो लेडी है ना मिसेस शांति वो बहुत अच्छी है। शी हैज़ नो डॉग। उसके पास डॉग भी नहीं है। वह बच्चा जो सोनू नाम का बच्चा है ना वो देखो क्या क्या सोचने लगा है। तो उसने उस लेडी के हाउस को देखा जो शांति का हाउस है, तो वो सोचने लगा कि ये लेडी जो है ना वो बहुत अच्छी लेडी है, तो उसके पास घर पे डॉग भी नहीं है। देन शी शैल लाइक टू हैव दिस लिटिल किटन। उसको शायद पसंद आएगा उसके घर पे कैट रखना। ओके, तो वह क्या सोचने लगा, उनके घर पे डॉग तो नहीं है, फिर अगर मैंने इस कैट को उनके घर पे दे दिया तो उसको पसंद आएगा, ऐसे वो सोचने लगा। सो ही टुक आउट ऑफ हिज पॉकेट द लिटल बॉल ऑफ फर। तो उसने क्या किया, वह जो किटन थी ना, वह जो कैट का बेबी था जो उसने अपनी पॉकेट में रखा था, तो उस कैट के बेबी को उसने अपनी पॉकेट से बाहर निकाला। ओके, so he took out of his pocket the little ball fur. Little ball fur means the baby kitten. He put it inside Mrs. Shanti's letter box. तो उसने क्या किया, वह जो किटन था, इट मीन्स वह जो बेबी था ना कैट का, तो क्या वह बेबी उसने उस शांति के हैंड में दिया? नहीं दिया, क्योंकि उसमें उतनी भी डेयरिंग नहीं थी कि वो उस लेडी के हैंड में दे। पर उसने किया क्या पता है बच्चों? ही पुट इट इनसाइड मिसेस शांतिज लेटर बॉक्स। उसने उस गेट को जो अटैच किया हुआ ग्रीन लेटर बॉक्स देखा था ना, तो उसने उस बेबी किटन को उस लेटर बॉक्स के अंदर रखा। ओके, किसने? सोनू ने। कहाँ पे रखा? ग्रीन लेटर बॉक्स के अंदर जो मिसेस शांति के गेट को लगाया हुआ था। देन ही वेंट एंड स्टूड बिहाइंड द बिग बनियान ट्री नियर मिसेस शांतिज हाउस। तो उसने क्या किया, जल्दी से वह जो लिटिल किटन था उसको पॉकेट से बाहर निकल के उस ग्रीन लेटर बॉक्स में डाला, और वो जल्दी से वहीं पे एक बनियान का ट्री था बड़ा वाला, तो उस बनियान ट्री के पीछे जाके वह छुप गया। देखो यहाँ पे यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर। दिस इज सोनू एंड ही इज ऑल्सो स्टूड बिहाइंड द बिग बनियान ट्री। ओके, ये क्या हो गया है, इस बनियान ट्री के पीछे छुप गया है। क्यों छुपा? क्योंकि उसको देखना था कि यह किटन जो मैंने लेटर बॉक्स में रखा है, क्या वह मिसेस शांति उसको लेके घर में जाएगी या फिर उसको वही छोड़ देगी। उसको देखना था, क्योंकि उसे उस किटन की बहुत केयर हो रही थी कि इसका आप क्या करे क्या करे।
इस तरह से उसको उसकी केयर होने लगी थी, इसलिए वह देखना चाहता था कि इस किटन के बारे में आगे क्या होता है। सो उसने उस लेटर बॉक्स में रखा और जल्दी से उस ट्रीज के पीछे जाके छुप गया। सो नेक्स्ट, अ लिटल लेटर मिसेस शांति केम आउट एट हर गेट। शी ओपन द लेटर बॉक्स। थोड़ी ही देर बाद वह जो मिसेस शांति है ना, वह गेट के पास आ गई, घर के बाहर गेट के पास आ गई और उसने वो जो लेटर बॉक्स होता है उस लेटर बॉक्स को ओपन किया। जैसे ही उसने उस लेटर बॉक्स को ओपन किया तो उसको क्या दिखाई दिया? यस, द बेबी किटन। शी वॉन्टेड टू सी इफ देयर वॉज एनी लेटर इन इट। वह देखना चाहती थी कि क्या आज किसी ने मुझे लेटर सेंड किया है, मतलब क्या उसके लेटर बॉक्स में आज किसी का लेटर आया है, यह देखने के लिए उसने उस लेटर बॉक्स को ओपन किया था। बट देयर वॉज नो लेटर इन इट। उसके अंदर एक भी लेटर नहीं था। उसने लेटर आया है या नहीं यह देखने के लिए जैसे ही उस लेटर बॉक्स को खोला तो उसके अंदर उसको लेटर मिला ही नहीं, एक भी लेटर नहीं आया था। बट शी सॉ ओनली अ लिटल बॉल ऑफ फर इन इट। तो उसने सिर्फ एक लिटिल बॉल ऑफ फर देखा, ऐसा बॉल छोटा सा जो फर का होता है वह देखा। इट मीन्स व्हाट? शी सॉ ओनली अ बेबी किटन इन इट, ओके, इन लेटर बॉक्स. So let us, what will happen the next with this little cat? See on the next page. Oh, she said, what a lovely kitten, what a lovely little kitten. इस तरह से वो बोलती है उस किटन को देख के कि वाओ, इट्स सो गुड एंड इट्स सो नाइस, व्हाट अ लवली किटन. इस तरह से वो बोलती है वो कितना अच्छा किटन है. आई शैल कीप इट एज अ पेट इन माई हाउस. तो मैं क्या करूँगी, इस किटन को एज अ पेट एनिमल में मेरे घर पे रखूँगी. इस तरह से वो उस किटन को देख के बहुत खुश होती है, हैप्पी होती है कि उसको वह लिटिल किटन पसंद आता है और वो खुश होकर उस किटन को अपने घर में पालने के लिए लेके चली जाती है. When it grows up, it shall keep the mice away from my house. तो क्या होता है देखो, वह लेडी उस किटन को जब उस लेटर बॉक्स में देखती है तो वो हैप्पी से फूल उठती है और वो बोलती है कि कितना अच्छा लिटिल किटन है ये, तो मैं इसको मेरे घर में एज अ पेट एनिमल्स पाल के रखूँगी. क्यों? क्योंकि क्या होगा जब यह बड़ी होगी, व्हेन इट ग्रोज अप, जब यह किटन बड़ी होगी तो वह माइस को खा जाएगी. इट मीन्स इट शाल कीप द माइस अवे फ्रॉम माई हाउस. तो वह मेरे घर की रक्षा करेगी माइस के साथ. ओके, इट मीन्स यह जो किटन है ना, वह किटन उस माइस से उसकी घर की रक्षा करेगी. इस तरह से वह ओल्ड लेडी सोचती हुई उस किटन को अपने घर में लेके जा रही थी. ओके, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट. मिसेस शांति टुक अप द लिटल बॉल ऑफ फर एंड डांस्ड बैक इनटू हर हाउस. तो उसने क्या किया, इसी खुशी में उस लिटल किटन को उठाया और डांस करते हुए हैप्पी से अपने घर में लेके चली गई. शी वॉज टॉकिंग टू द किटन. वह उस किटन के साथ बातें करने लगी. कैसे? म्याओ म्याओ, इस तरह से. जैसे हम भी जब हमारे सामने ऐसे किटन के बेबीज आते हैं या सॉरी कैट के बेबीज आते हैं या फिर कोई भी ऐसे छोटे बेबीज जो होते हैं उनके साथ हम उन्हीं की आवाज़ में, एनिमल्स की आवाज़ में हम उनसे बात करते हैं. सेम लाइक दिस हियर ऑल्सो मिसेस शांति वॉज टॉकिंग टू द किटन एंड कम आई शैल गिव यू मिल्क. तो वह उससे डेली बातें करने लगी. कैसे? म्याओ म्याओ, कम आई शैल गिव यू मिल्क. तो इधर आओ, मैं आपको दूध देती हूँ. इस तरह से वो उससे बातें करने लगी. देन सोनू टर्न्ड एंड वेंट होम स्माइलिंग. तो सोनू ने ये सारी चीज़ जब देखी, सारी जो इंसिडेंट देखा, तो उसके बाद सोनू को भी अच्छा फील हुआ. वह भी खुश हो गया कि उस किटन को उस ओल्ड लेडी ने, काइंड लेडी ने अपने घर में पालने के लिए अच्छे से लेके गई. तो वह देखते हुए उस सोनू को भी बहुत हैप्पी फील हुआ और वह स्माइलिंग करते हुए अपने घर में रिटर्न चला गया. ओके, सो लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ. एंड हियर यू हैव गिवन इट्स क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो. ओके स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन एंड आंसर हम नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट करेंगे. सो टुडे वी हैड लर्न द लेसन ऑफ द लिटिल बॉल ऑफ फर. Hopes you understand and you feels very interesting this lesson. इस लेसन से हमने क्या सीखा बच्चों की, जो भी बेबीज़ होते हैं, किसी के भी, एनिमल्स के हो, बर्ड्स के हो या फिर पर्सन्स के बेबीज़ हो, वो सबको बहुत अच्छे लगते हैं ना. और वो छोटे बेबीज़ इतने क्यूट होते हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आता है ना. वो छोटे होते हैं ना, उनको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होती है. तो उन छोटे एनिमल्स के बेबीज़ हो या फिर बर्ड्स के बेबीज़ हो या फिर पर्सन के बेबीज़ हो, उनके साथ हमेशा हमें केयर लेनी
चाहिए, उनके ऊपर काइंड फीलिंग करना चाहिए। यही हमने इस लेसन में सीखा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप ऐसे बेबीज़ को देखते हो तो आपको भी अच्छा फील होता होगा, है ना। बट जस्ट वन यू हैव टू टेल मी नाउ कि वो जो बेबीज़ होते हैं, कोई भी बेबीज़ हो, वो हमें अच्छा क्यों लगता है या फिर क्यों अच्छे लगते हैं। कैन यू टेल मी? क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये जो छोटे बेबीज़ होते हैं तो वो हमें क्यों पसंद आते हैं, क्यों हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं? बिकॉज दे आर टीनी, दे आर इनोसेंट एंड दे आर गॉड्स लिटिल फ्लावर्स ऑल्सो। क्योंकि वह बहुत छोटे होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं और वो गॉड के छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं जिनको हमें केयर करने की ज़रूरत होती है। ओके, इसलिए वो हमें बहुत पसंद आते हैं। होप्स यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन एंड यू लॉट ऑफ फन गेटिंग ऑफ दिस लेसन. So we shall stop now here, and in our lesson, in this next period, in our next video, we have to solve its question and answer. Thank you.